हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि शेप्स क्या होती है और लाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले बहुत तरह की लाइंसें होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीधी लाइन खींचेंगे, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। हल्की सी तिरछी लाइन खींचेंगे, उसको बोलते हैं डायगोनल लाइन। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ड्राइंग के अंदर। अब थोड़ी मोटी लाइन, जिसको हम बोलते हैं थिक लाइन, ये ड्राइंग में मोटी लाइनों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये थिन लाइन, जहाँ मोटा है वहाँ पतली लाइन भी होना ज़रूरी है। और इसके बाद हम बनाएंगे डॉट लाइन। दोस्तों, ये भी एक प्रकार की लाइन होती है जिसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कर्व लाइन। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जगह जैसे ट्रीज़ वगैरह हम बनाते हैं, कोई कर्व भी लाइन बनाते हैं, ग्रास बनाते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं जिगजैग लाइन। दोस्तों, ये लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके आप पहाड़ वगैरह बनाते हैं छोटे बच्चों को बताने के लिए। और ये है वेवी लाइन, थोड़ी तिरछी मिर्ची वेव की तरह हिलती हुई। और दोस्तों, इसके बाद हम बनाएंगे वम्पी लाइन। दोस्तों, ये ट्रीज बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब बनाएंगे हम सिंपल सी एक लाइन, फिर इसके बाद साइड में 2 लाइन, नीचे एक लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर एक लाइन बनेंगे। दोस्तों, ये बन गया स्क्वायर। दोस्तों, इसको हम शेप्स, और ये ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक आकार होता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर शेप। इसके बाद एक लाइन और बनाएंगे साइड में, इधर बनाएंगे, नीचे एक लाइन और बना देंगे, इससे बन गया ट्रायंगल। दोस्तों, ट्रायंगल शेप में पहाड़ भी होते हैं, झोपड़ियाँ भी होती हैं, जो ऊपर का सिरा होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों रेक्टेंगल। जैसे कि ये स्क्वायर से थोड़ा चौड़े में होता है तो इसको रेक्टेंगल कहा जाता है, और ये भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। इसके बाद बनाएंगे सर्कल। दोस्तों, यू नो कि सर्कल, रोटी भी गोल गोल होती है, सिक्का भी गोल होता है, हमारे गाड़ी बाइक के पहिए भी गोल होते हैं, तो सर्कल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सर्कल सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बनाएंगे ओवल। दोस्तों, ओवल प्रकार बहुत तरह की शेप्स होते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे जो शेप्स होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ साथ हम स्टार की शेप, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी नॉर्मली शेप्स के बारे में हम जान लेंगे। ये होता है दोस्तों हार्ट शेप। जैसे हम अपने मम्मी पापा को कोई ग्रीटिंग कार्ड बना के देना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर 6 तरह की लाइन्स हैं और ये भी एक तरह का ये शेप क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं 6 स्लाइट लाइन शेप। बाकी दोस्तों, उसको आप पहचानिए कैसे शेप होते हैं। बाकी आपको मैं शेप्स और लाइन के एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो मैं आपको थोड़े कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा कि शेप्स और लाइन जब मिलते हैं तो वो ड्राइंग बन जाती है। हाँ, ड्राइंग बन जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाया, फिर उसके साइड, पहले मैं आपको समझा दूँ, ट्रायंगल लिख देता हूँ साइड में, जिसको आपको आसान है और उसको पहचानने में। दोस्तों, उसके ऊपर हम बनाएंगे एक लाइन, फिर उसके नीचे एक लाइन बनाएंगे, साइड से एक डायगोनल लाइन बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइंस मैं आपको समझा रहा हूँ, और साइड में डायगोनल लाइन। तो दोस्तों, आप पहचान रहे होंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें पहले उसको ड्रॉ करा होगा। फिर इधर से नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन बनाएंगे और इसको हम कोशिश करेंगे रेक्टेंगल शेप देने की, और नीचे हम एक लाइन बना देंगे। दोस्तों, इसके अंदर अभी हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ऊपर 2 लाइनें हो गई और डायगोनल लाइन हो गई, और साइड में हम एक वर्टिकल लाइन और बनाएंगे और नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों, आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, इसको हम बोलते हैं झोपड़ी। और ये हमने एक स्क्वायर शेप में इसका दरवाज़ा बना दिया। जैसे मैंने बताया था कि भाई शेप्स की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है ड्राइंग के अंदर, तो आप शायद समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इसको आपको समझाया, और आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल और दूंगा अभी, जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।
हम बनाएंगे कर्व लाइन, इसके साथ में भी एक कर्व लाइन बनाएंगे। दोस्तों कर्व लाइन किसी भी प्रकार से आगे पीछे ऊपर नीचे बन सकती है। और इसी के साथ में बनाएंगे बम्पी लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्री बनाने में बड़ा ईजी रहता है। और इसमें कर्व लाइन भी है, बट एक कंटिन्यू मैंने बनाया था उसको बम्पी लाइन बोलेंगे। दोस्तों इसका एक आकार मिल गया, शेप मिल गई ट्री की। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि ट्री बनाना बहुत आसान होता है, बट ये सब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। दोस्तों इसके साथ में आपको एक ईजी चीज़ और बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ईजी है, सन के लिए हम सबसे पहले सर्कल बना लेंगे छोटा सा, और इसके साइड में एक लाइन्स बना लेंगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, वर्टिकल लाइन। अभी एक सन की शेप बन गई है दोस्तों। इसी के साथ आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगा जिसमें हम बनाएंगे वेव लाइन। दोस्तों ये रिवर के लिए बड़ी इजी है। अभी छोटे बच्चे नाम पर ज़्यादा गौर ना दें, वो सिर्फ शेप पर ध्यान दें और उसकी प्रैक्टिस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप डायगोनल लाइन बना सकते हो और इसको आप ट्रायंगल की भी शेप दे सकते हो। क्या बनाने के लिए? माउंटेन बनाने के लिए, क्योंकि सबसे इजी ड्राइंग रहती है जो भी मैंने आपको भी समझाया इसके अंदर ब्रेक डाउन करके। एक झोपड़ी को ड्रॉ करना, एक पेड़ को ड्रॉ करना, और एक सूरज को ड्रॉ करना, और पहाड़ को ड्रॉ करना, सबका आकार होता है। प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा।